नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चौकीदार चोर है, यह नारा इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। लेकिन इस घोटाले की, इस नारे की जांच करने के लिए कोई जांच कमेटी नहीं बैठी, किसी जज ने सुनवाई नहीं की। लेकिन आखिरकार अब जज की नियुक्ति भी हो गई है और सुनवाई भी होगी, जांच कमेटी भी इस पर बैठ गई है। लेकिन ये जांच कमेटी यहां पर नहीं बैठी है, ये जांच कमेटी बैठी है फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जज साहब की नियुक्ति हो गई है और वो जज साहब अब देखेंगे कि क्या वाकई चौकीदार चोर थे या फिर ये पाक साफ डील थी। पूरी तरह से जो है अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार यहां पर मुश्किलों में जरूर घिर गई है, क्योंकि मोदी जी यहां पर लगातार बोलते रहे कि कोई एक पाई की भी चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब जांच बैठ गई है और यहां पर मीडिया चैनलों पर पूरी तरह से इस खबर को लेकर के सन्नाटा है। किसी भी चैनल में दम नहीं है कि इस खबर को लेकर के कोई बहस कर सके। यह खबर आप देखिए, राफेल सौदे में फ्रांस ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की, जज की नियुक्ति हुई, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। तो आखिरकार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। लेकिन देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दर्जन भर से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत दिए और कहा कि चौकीदार ने चोरी की है। और अगर जेपीसी के गठन हो जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हो जाए, तो दो नाम सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। ये राहुल गांधी लगातार कहते रहे, लेकिन उनको पप्पू कह करके, उनको झूठा कह करके, तमाम बातें कह करके चुप करा दिया गया। लेकिन आखिरकार अब फ्रांस के अंदर जांच हुई है। सुनिए आप राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैसे नरेंद्र मोदी को लेकर के, राफेल डील को लेकर के खुल करके बोलते रहे। सीधी बात है और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने आज भी इस खबर को लेकर के ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर कौन है, दाढ़ी किसकी है, यह सब जानते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज कसा है। और इसी को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच शुरू की और हमारे देश के टीवी चैनलों ने पूर्ण चुप्पी साध ली। किसी भी चैनल के ऊपर आपको इस पर बहस नहीं सुनाई देगी, किसी भी चैनल पर इसको लेकर के कोई बहस नहीं हो रही, कहीं पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही है, कोई बड़ी खबर इसको लेकर के नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन देखिए किस तरह से इस खबर को, या आखिरकार जज साहब की नियुक्ति कैसे हुई। कि जज की नियुक्ति होना कोई आम बात नहीं है। किसी भी मामले में अगर जज की नियुक्ति होती है तो उसके लिए एक मजबूत आधार चाहिए। ऐसे ही नहीं होता कि किसी भी मामले को उठा करके जज की नियुक्ति करवा दी जाए, उस पर जांच कमेटी बैठा दी जाए। पहले उसका आधार तय होता है और उसके बाद में होता है। और आधार क्या था, आधार जो है वो अभी इसी साल 5 अप्रैल 2021 को एक खबर ब्रेक हुई थी कि राफेल डील में भारतीय बिचौलियों को मिले थे 8.5 करोड़ के गिफ्ट। फ्रेंच की रिपोर्ट में किया गया दावा। फ्रेंच के अंदर मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 8.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट भारत के बिचौलियों को दिए गए। किस बात को लेकर के दिए गए थे, वो इस बात को लेकर के दिए गए थे कि यहां पर भारत के अंदर बिचौलिए राफेल के नमूने तैयार करेंगे और उसी के जरिए जो है वो पूरे घोटाले को अंजाम दिया जाना था। इसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर वहां पर अब ये बड़ी खबर बनी और उसके बाद में जज साहब की नियुक्ति हुई। लेकिन देखिए हमारे यहां पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली जाती है। राफेल डील घोटाला यहां पर बच्चे की जुबान पर था।
सब जानते हैं कि राफेल डील में किस तरह से जो है वो मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे। मोदी सरकार, वो मोदी सरकार जिसने कांग्रेस की सरकार 126 राफेल डील खरीद रही थी, राफेल विमान खरीद रही थी, और उसके बाद में जो है ये विमान 126 में से 108 यहां पर बनने थे। HAL को एक विमान बनाने थे और 18 विमान इसमें से पूरी तरह से तैयार होकर के यहां पर आने थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने 126 राफेल विमान से घटा करके 36 केवल विमानों की डील की। और ये डील भी कब हुई? ये भी बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। ये खुलासा आप देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार और अनिल अंबानी के बीच में जो है जो नजदीकियां थी वो कैसे काम आई है। ये खबर आप देखिए, मीडिया रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन ने भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी के साथ में 26 मार्च 2015 को पहले MOU पर दस्तखत किए। इसके 2 हफ्ते बाद, पहले यहां पर अनिल अंबानी दस्तखत करते हैं और मात्र 2 हफ्ते बाद में 14 से 15 दिन के बाद में नरेंद्र मोदी पेरिस में जाते हैं और पेरिस में उन्होंने 126 राफेल विमान के पुराने सौदे को बदल करके 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया। अब बताइए, 126 से 136 कर दिया। संख्या जो कांग्रेस खरीद रही थी एक विमान 532 करोड़ रुपए में, उस विमान को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने रुपए में खरीदा? करीब 1600 करोड़ रुपए में। और इसीलिए यहां पर आवाज उठ रही थी कि आप ये बताइए कि आपने एक तरफ संख्या घटा दी है, दूसरी तरफ पैसे बढ़ा दिए हैं, तो आखिरकार ये कैसे हो रहा है? और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें जो है वो बताई गई, लेकिन जो असली बात बतानी थी वो नहीं बताई। और इसीलिए जो है फ्रांस के अंदर इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन, वहां के जो कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, वो इस पर खबर करते रहे और आखिरकार अब ये बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन सोचिए कि आखिरकार यहां पर अगर ये जांच हो जाती और अगर यहां पर सरकार बदल जाती, अगर मोदी सरकार चली जाती और कांग्रेस की सरकार या किसी और की सरकार आ जाती, तो फिर आप सोचिए कि यहां पर क्या होता। क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की कमेटी बनाने की जो मांग थी वो विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रही थी। लगातार विपक्ष इसकी मांग करता रहा कि यहां पर जेपीसी बनाइए, लेकिन जेपीसी नहीं बनाई गई। अगर जेपीसी यहां पर बन जाती तो क्या वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी 2 नाम सामने आते? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इस पूरी घोटाले का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? क्या फ्रांस के अंदर जज साहब की जो नियुक्ति हुई है वो बता पाएंगे कि क्या वाकई चौकीदार चोर हैं या चौकीदार ने पूरी तरह से पाक साफ डील की है? क्या यह सच सामने आ पाएगा? लेकिन देखिए किस तरह से पप्पू यादव ने ट्वीट किया। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि कब तक रंजन गोगोई साहब आपको बचाएंगे? रंजन गोगोई साहब, यहां पर आपको याद आए, रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, उनका नाम लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में कही जाती है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये जांच कमेटी बैठी है, जज साहब की नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई एक स्वागत योग्य कदम है, एक अच्छा कदम है और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो वाकई बढ़ गई है? या आपको लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो बेफिजूल की बातें हैं, यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से एक पाक साफ डील की है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर